सभी दर्शकों और श्रोताओं का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कलेक्शन ऑफ बुक्स में। तो अगर आपको विभिन्न प्रकार की पुस्तकें पढ़ना, सुनना या इकट्ठा करना पसंद है, तो ये चैनल है स्पेशल आपके लिए। अगर आप किताबें पढ़ना चाहते हैं किंतु किसी कारण से उनको पढ़ नहीं पाते हैं, तो ये चैनल आपको आपका शौक पूरा करने में मदद करेगा। और इसमें अभी हम पढ़ रहे हैं कालिदास द्वारा रचित कुमार संभवम को हिंदी अनुवाद में। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि हम इस चैनल के द्वारा आपको विभिन्न प्रकार की हिंदी की पुस्तकें पढ़कर सुनाएंगे और साथ ही साथ संस्कृत की भी वे पुस्तकें जिन्हें हम पढ़ना चाहते हैं किंतु समझ नहीं सकते, तो उनका भी हम हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। तो इसी श्रृंखला में फिलहाल हम पढ़ रहे हैं कालिदास द्वारा रचित कुमार संभवम का हिंदी अनुवाद। इसका हिंदी अनुवाद विराज के द्वारा किया गया है और इसके पहले के एपिसोड हमने अपलोड कर दिए हैं। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें सुन सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनका लिंक मिल जाएगा। तो आप वहां से शुरू से इसको सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं दर्शकों से निवेदन करूंगी कि बने रहे चैनल के साथ। और अगर आपको चैनल पसंद आता है, अगर आपको किताबें सुनना पसंद है, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद। तो हम शुरू करते हैं 8वां सर्ग यानी कि भाग 8वां। आज के एपिसोड में हम 8 से 11 तक के सर्ग का हिंदी अनुवाद आपको सुनाएंगे। तो शुरू करते हैं दर्शकों। विवाह की विधि पूरी हो जाने के उपरांत पार्वती का शरीर महादेव के प्रति प्रेम के भाव तथा साथ ही झिझक और संकोच के कारण अत्यंत मनोहर हो उठा। बुलाने पर भी वह कुछ उत्तर नहीं देती थी और आंचल पकड़कर खींचने पर जाने का यत्न करती थी। उससे महादेव को आनंद ही मिलता था। कभी महादेव जानबूझकर छल से आंखें मीच कर लेट रहते थे, तब पार्वती बड़े कुतूहल के साथ उनके मुख की ओर एकटक निहारने लगती थी। और जब महादेव सहसा मुस्कुराकर आंखें खोल देते थे, तो वह चट से अपनी आंखें इस प्रकार से मूंद लेती थी मानो आंखें बिजली की चमक से मूंद गई हो। सखिया कहती, सखी एकांत में महादेव के साथ बिना घबराए जैसा जैसा हम कहती हैं वैसा वैसा ही करना। परंतु जब उसके बाद प्रिय महादेव उसके सम्मुख आते, तब उसे सखियों की सिखाई हुई उन बातों में से एक भी याद न रहती। जब कभी बात चलाने के लिए महादेव कुछ भी यूं ही चर्चा करने लगते, तब पार्वती उनकी बात का कुछ भी उत्तर न बोलकर केवल उनकी ओर देखकर सिर हिलाकर ही हाँ या ना करती रहती थी। कभी कभी एकांत में महादेव एक टक पार्वती का सौंदर्य पान करने लगते, तब वह लज्जा के मारे अपने दोनों हाथों से महादेव के दोनों नेत्रों को बंद कर देती। पर तब महादेव अपना तीसरा नेत्र खोलकर देखने लगते और पार्वती का सारा यत्न व्यर्थ हो जाता। प्रभात के समय जब सखियां उससे बीती हुई रात का हाल पूछती थी, तो वह लज्जा के मारे उनका कुतूहल शांत नहीं कर पाती थी। यद्यपि उसका मन सब कुछ सुना डालने को उतावला होता रहता था। कभी कभी वह दिन के समय दर्पण के सामने खड़ी होकर शिवजी द्वारा बनाए नख चिन्हों को देखा करती, और यदि उस समय कहीं पीठ के पीछे खड़े होकर महादेव उसे देख लेते, तो वह लज्जा के मारे न जाने क्या क्या कुछ कहने लगती। महादेव उसके यौवन का भली भांति उपयोग कर रहे हैं, यह देखकर उसकी माता मैना को बड़ा संतोष होता, क्योंकि यदि वधू अपने पति को प्रिय हो तो उसकी माता का मन निश्चिंत हो जाता है। कुछ ही दिनों में उन दोनों का एक दूसरे के प्रति प्रेम इतना दृढ़ हो गया कि दोनों को एक दूसरे को देखे बिना पल भर भी कल न पड़ती थी, और दोनों एक दूसरे के वियोग में जरा देर में ही बेचैन हो उठते थे। जिस प्रकार अपने अनुरूप वर महादेव से पार्वती प्रेम करती थी, उसी प्रकार महादेव भी उसको प्रेम करते थे। जाह्नवी सागर को छोड़कर कहीं और नहीं जाती, और वह सागर भी उस जाह्नवी के मुख से निकले जल का ही आनंद लिया करता है। और कभी विहार करते समय पार्वती की अलकों में लगा हुआ पराग महादेव के मस्तक में विद्यमान तीसरे नेत्र में जा पड़ता था, जिससे नेत्र विकल हो उठता था। तब महादेव पार्वती से उसमें फूंक मारने को कहते थे, और पार्वती अपने कमल की गंध वाले मुख से फूंक मारकर ठीक कर दिया करती थी। इस प्रकार इंद्रियों को सुख देने वाले उपायों का अवलंबन करके महादेव ने कामदेव पर बड़ा उपकार किया, और इस प्रकार उमा के साथ समय व्यतीत करते हुए महादेव हिमालय के यहाँ 1 मास भर रहे।
इसके पश्चात उन्होंने हिमालय से प्रस्थान की अनुमति मांगी। पार्वती घर छोड़कर जाएगी, इससे हिमालय को बहुत दुख हुआ, परंतु उसने अनुमति दे ही दी और महादेव पार्वती को साथ लेकर अपने विलक्षण गति वाले बैल पर सवार होकर आकाश में उड़ते हुए जहां तहां विहार करने लगे। वहां से महादेव वायु के समान वेगवान बैल पर चढ़कर मेरु पर्वत पर पहुंचे। इसके बाद पार्वती के मुख कमल के भ्रमर महादेव मंदराचल पर पहुंचे। यहाँ के पत्थरों पर विष्णु के पद चिन्ह अंकित थे और ताजे अमृत के छींटे पड़े हुए थे। इसके पश्चात महादेव पार्वती को साथ लेकर कुबेर के पर्वत कैलाश पर गए। वहां रावण की डरावनी हुंकार सुनकर पार्वती ऐसी डरी कि खूब जोर से महादेव के गले से लिपट गई। वहां उन्होंने चांदनी का खूब आनंद लिया। इसके बाद जब एक बार मलय पर्वत पर पहुंचे तो वहां पर चंदन के पेड़ों की शाखाओं को कंपित करने वाले दक्षिण पवन ने पार्वती की थकान उसी प्रकार दूर की जिस प्रकार कोई मधुर भाषी चाटुकार अपने स्वामी का मन बहलाता है। उस पवन में लवंग और केसर की मादक गंध भरी हुई थी। कभी पार्वती आकाश गंगा में स्नान करती और सुनहले कमलों से महादेव को मारती। बदले में महादेव हाथों से खूब जोर जोर से पानी उछालते, जिससे पार्वती की आंखें मिच जाती। उस समय मछलियां पार्वती की कमर के आसपास आकर इस प्रकार इकट्ठी हो जाती थी, जिससे ऐसा प्रतीत होता था मानो उसने एक और करधनी पहन ली है। कभी महादेव नंदन वन में जाकर पार्वती का परिजात के उन पुष्पों से श्रृंगार करते जिनसे इंद्र की पत्नी शची का श्रृंगार हुआ करता था। उस समय उन्हें देवांगनाएं बड़ी चाह भरी दृष्टि से देखा करती। इस प्रकार महादेव अपनी पत्नी के साथ पार्थिव तथा दिव्य सुख का आनंद ले चुकने के पश्चात एक बार सायंकाल के समय जब सूर्य की धूप अरुण हो चली थी, गंधमादन पर्वत पर जा पहुंचे। वहां महादेव एक बड़ी सी शिला पर बैठ गए। पार्वती उनके बाईं ओर उनकी बाह का सहारा लेकर बैठ गई। उस समय सूर्य की कांति इतनी मंद हो गई थी कि उसकी ओर सरलता से देखा जा सकता था। उसी की ओर देखते हुए महादेव पार्वती से कहने लगे, पार्वती देखो, 1/3 लाल भाग वाली तुम्हारी इन आंखों से होड़ करने वाले कमलों की शोभा को मलिन करता हुआ सूर्य उसी प्रकार दिन को समेट रहा है जिस प्रकार प्रजापति ब्रह्मा प्रलय काल में सारे संसार को समेट लेते हैं। सूर्य के नीचे की ओर झुक जाने के कारण उसकी किरणें अब हिमालय के प्रपातों से उड़ने वाली फुहारों पर पड़नी बंद हो गई हैं और इसलिए उन फुहारों पर सूर्य की किरणें के पड़ने से जो इंद्रधनुष बन रहे थे वे भी अब छिप गए हैं। कमलों का पराग अपनी चोंच में भरे ये एक दूसरे से अलग होते हुए चकवा चकवी आर्त विलाप कर रहे हैं। इस समय विरह व्याकुल होने के कारण इन दोनों के बीच के सरोवर का छोटा सा पाट भी इन दोनों को बहुत बड़ा प्रतीत होने लगा है। ये हाथी जो दिन भर सल्लक्की के पेड़ों को तोड़ते रहते थे और उन टूटे वृक्षों की गंध से आसपास का सारा स्थान भर उठा था, अब अपने दिन में विश्राम करने के स्थान को छोड़कर पानी पीने के लिए उन सरोवरों की ओर चल पड़े हैं जिनके कमलों में बंद हुए भ्रमर सो रहे हैं। अब ये हाथी प्रभात काल होने तक वनों में ही घूमते रहेंगे। हे मित भाषिणी, वह उधर देखो। पश्चिम दिशा में नीचे की ओर झूलते हुए सूर्य ने अपने प्रतिबिंबों द्वारा सरोवरों के जल में कैसा सुनहला सेतु सा बना दिया है। ये जंगली सुअरों के यूथपति दिन भर की धूप कीचड़ में लोट लोट कर बिता देने के बाद अब जोहड़ों में से निकल निकल कर बाहर आ रहे हैं। इनके लंबे दांत ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो इनकी दाढ़ों में चबाई हुई कमल नाल के टुकड़े फंसे रह गए हैं। हे पार्वती, वह देखो, उधर वृक्ष की चोटी के ऊपर बैठा हुआ मोर ऐसा लगता है जैसे धूप को पिए जा रहा है और इसलिए धूप घटती जा रही है और दिन छिप रहा है। उस मोर के पंखों में बनी चंद्रिकाएं पिघले हुए सोने की भांति चमक रही हैं। आकाश में पूर्व की ओर अंधेरा दिखाई पड़ने लगा है और पश्चिम की ओर अभी प्रकाश शेष है। ऐसा प्रतीत होता है मानो यह आकाश एक विशाल सरोवर हो जिसका पानी धूप से सूखता जाने के कारण एक ओर तो कीचड़ दिखाई पड़ने लगी हो और दूसरी ओर थोड़ा सा जल शेष हो। इस समय आश्रमों की शोभा विचित्र हो उठी है। कुटियाओं के आंगन में जंगल से लोट लोट कर हिरण घुस रहे हैं। वृक्षों की जड़ें पानी देने से गीली हो उठी हैं। दूध देने वाली गौएं आश्रम में लौट रही हैं और जगह जगह यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हो उठी है। इस संध्या के समय यद्यपि कमलों के फूल मूंद कर बंद होने लगे हैं, फिर भी अभी उनमें ऊपर थोड़ा सा छेद बाकी है जो मानो प्रेम पूर्वक इसलिए खुला हुआ है जिससे रात के समय निवास के लिए उत्सुक भ्रमर उसमें आ जाएं। दूर पर सूर्य की बहुत थोड़ी सी झलक दिखाई पड़ रही है। उससे पश्चिम दिशा ऐसी प्रतीत हो रही है मानो कोई कन्या हो
जिसने माथे पर पराग से भरे हुए बंधु जीव फूल का तिलक लगाया हुआ हो। इस समय ये बाल खिले ऋषि, जो इकट्ठे हजारों की संख्या में साथ रहते हैं, सूर्य के घोड़ों को प्रिय लगने वाले सामदेव के मंत्र गाकर सूर्य की स्तुति कर रहे हैं, जो अपना तेज अग्नि को देकर अस्तांचल अस्तांचल की ओर जा रहा है। इस समय सूर्य के घोड़े नीचे की ओर सिर किए उतर रहे हैं, जिससे उनके माथे के बाल नीचे की ओर झुक गए हैं। उनकी कानों की चौड़ियां रह रहकर आंखों के सामने आ जाती हैं। उनके अयाल कंधे पर जुए से छितरा गए हैं। उन घोड़ों के रथ पर सवार सूर्य दिवस को महासमुद्र में डुबोकर अस्त हो रहा है। सूर्य के अस्त होते ही सारा आकाश सो गया सा प्रतीत होने लगा है। बड़े बड़े तेजस्वियों का यही हाल होता है कि जब तक ऊंची स्थिति में रहते हैं तब तक सब ओर प्रकाश रखते हैं, और जब वे पदच्युत हो जाते हैं तो सब ओर अंधेरा छा जाता है। सूर्य का वंदनीय मंडल जब अस्तांचल पर जाकर छिप गया, तो अब यह संध्या भी उसके पीछे पीछे ही चली जा रही है। जिसने अपने उदय के समय इस संध्या को अपने आगे रखा था, उसकी विपत्ति के समय यह उसके पीछे पीछे क्यों नहीं जाएगी। हे घुंघराली अलकों वाली पार्वती, वह देखो, बादलों के किनारे कैसे लाल पीले भूरे रंगों में रंग उठे हैं। लगता है कि इस संध्या ने यह सोचकर इन्हें कूची से रंग दिया है कि तुम इन्हें देखोगी और प्रसन्न होगी। अस्त होते हुए सूर्य ने अपना संध्या काल का प्रकाश मानो सिंहों की केसरों में और नव पल्लवों से भरे हुए वृक्षों में तथा पर्वतों के गैरों से रंगे हुए शिखरों में बांट दिया है, जिससे ये सब अरुणाभ हो उठे हैं। हे पार्वती, वह देखो, उधर से सब तपस्वी सूर्य को पवित्र जल चढ़ा रहे हैं और आत्मशुद्धि के लिए इस संध्या समय ब्रह्म का ध्यान करते हुए विधि पूर्वक मंत्र पाठ कर रहे हैं। इसलिए तुम इस समय मुझे कुछ देर के लिए अनुमति दो कि मैं भी संध्या कर डालूं। इतनी देर तक ये कुशल सखियां तुम्हारा मन बहलाती रहेंगी। यह सुनकर पार्वती ने दांतों से अपना होठ दबा लिया और ऐसा प्रदर्शित किया मानो महादेव की बात उसने सुनी ही नहीं है, और पास बैठी हुई अपनी सखी विजया से यूं ही कुछ बातचीत करने लगी। महादेव ने भी अपनी सायंकालीन संध्या विधि पूर्वक मंत्र पढ़ते हुए समाप्त की, और उसके बाद फिर पार्वती के पास आकर, जो रूठ कर मुंह फुलाए बैठी थी, मुस्कुराते हुए कहने लगे, हे अकारण रूठने वाली, अपना क्रोध त्याग दो। मैंने इस संध्या को ही तो प्रणाम किया है, अन्य किसी स्त्री को नहीं। क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं तुम्हारा उसी प्रकार प्रेमी हूं जैसे चकवा चकवी का प्रेमी होता है। हे मानिनी, जिस समय स्वयंभू ब्रह्मा ने पितरों का निर्माण किया था, उसी समय उन्होंने एक और छोटी सी अपनी मूर्ति बनाई थी। वही मूर्ति अब उदय और अस्त के समय प्रकट होती है। इसी से मैं उसका आदर करता हूँ। हे पार्वती, देखो, इस समय वह संध्या एक ओर से बढ़ते हुए अंधकार के कारण छिपती सी जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई गैरू की नदी बह रही हो और उसके एक किनारे पर तमाल वृक्षों का घना वन खड़ा हुआ हो। पश्चिम दिशा में संध्या की अस्त होने से बची हुई प्रकाश की एक लाल लकीर सी दिखाई पड़ रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो युद्ध भूमि में खून से रंगी हुई लाल तलवार टेढ़ी करके पृथ्वी पर डाल दी गई हो। हे विशाल नयनों वाली पार्वती, इस समय रात्रि और दिन के संधि काल का प्रकाश सुमेरु के पीछे छिप गया है, इसलिए सब दिशाओं में घना अंधेरा निरंकुश होकर फैलता जा रहा है। न ऊपर कुछ दिखाई पड़ता है, न नीचे, न दाएं न बाएं, न आगे और न कुछ पीछे ही दिखाई पड़ता है। सघन अंधकार से घिरा हुआ यह संसार ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो रात्रि के गर्भ में पड़ा हुआ हो। शुद्ध और मलिन, स्थिर और चंचल, टेढ़ी और सीधी, सभी प्रकार की वस्तुएं इस अंधकार के कारण एक समान हो गई हैं। दुष्टों के महत्वपूर्ण पद पर पहुंचने को धिक्कार है। इसके कारण भले और बुरे में कोई भेद नहीं रहता। हे कमला नैने, वह देखो, पूर्व दिशा का मुख भाग केवड़े के पराग से रंग गया सा दिखाई पड़ने लगा है। अवश्य ही रात्रि के अंधकार को दूर करने के लिए चंद्रमा निकलने लगा है। इस समय चंद्रमा मंदराचल की ओट में है और तारों से भरी हुई यह रात ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे तुम अपनी प्यारी सखियों के साथ बातचीत कर रही हो और मैं पीठ पीछे खड़ा होकर उन बातों को सुन रहा हूँ। दिन छिपने से पहले चंद्रमा निकल नहीं सका। अब निकला हुआ यह ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो चांदनी के रूप में मुस्कुराता हुआ रात्रि के पूछने पर उसे पूर्व दिशा के रहस्य बतला रहा हो। देखो, चंद्रमा का रंग इस समय पके हुए प्रियंगु के फल के समान लाल है और उसका प्रतिबिंब सरोवर के जल में पड़ रहा है। चंद्रबिंब के आकाश में होने और प्रतिबिंब के सरोवर
के जल में होने से प्रतीत हो रहा है मानो चकवा चकवी का जोड़ा एक दूसरे से दूर जा पड़ा हो। इस नए उदित हुए चंद्रमा की किरणें नए जौ के अंकुरों के समान कोमल है और तुम चाहो तो उन्हें अपने कानों पर सजाने के लिए नाखूनों से तोड़ सकती हो। ऐसा प्रतीत होता है मानो चंद्रमा अपनी किरण रूपी अंगुलियों से निशा के तिमिर रूपी बादलों को एक ओर समेटकर उसके मुख को चूम रहा हो और यह निशा आनंदित होकर अपने कमल रूपी नैनों को मूंद कर लेटी हुई हो। पार्वती देखो, इस प्रकार ऊपर उठते हुए चंद्रमा की किरणों से आकाश का घना अंधकार किस प्रकार फट गया है। ऐसा प्रतीत होता है मानो हाथियों के स्नान से मैला हुआ मानसरोवर का जल धीरे धीरे स्वच्छ होता जा रहा हो। इस समय चंद्रमा की लाली समाप्त हो गई है और अब इसका मंडल शुद्ध होकर चमकने लगा है। शुद्ध स्वभाव वाले व्यक्तियों में यदि किसी समय कोई विकार आ भी जाए तो वह स्थायी नहीं होता। इस समय पर्वत के ऊंचे भागों पर चंद्रमा की चांदनी पड़ रही है और नीचे स्थलों में, घाटियों में और नालों में रात्रि का अंधकार भरा हुआ है। विधाता ने गुणों और दोषों को उनके अनुकूल ही स्थान दिया है। इस समय चंद्रमा की किरणों के स्पर्श के कारण चंद्रकांत मणियों में से जल गिर रहा है। इससे पर्वत के निचले भागों में खड़े पेड़ों पर सोए हुए मोर वर्षा काल आया समझकर असमय में ही जाग उठे हैं। सुंदरी देखो, इस समय चंद्रमा की किरणें कल्प वृक्ष की चोटियों पर चमक रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो वहां चंद्रमा अपनी किरणों में फूल पिरो पिरो कर हार बनाना चाह रहा है। पहाड़ कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा, इसलिए कहीं चांदनी छिटक रही है और बीच बीच में कहीं अंधकार भरा हुआ है। ऐसा दिखाई पड़ता है मानो किसी मतवाले हाथी के शरीर पर रंग बिरंगी चित्रकारी की गई हो। इस कुमुद ने चंद्रमा की चांदनी का रस खूब पेट भर भर कर पिया था। अब यह उसे पचा नहीं पा रहा है, इसलिए कुमुद फट सा पड़ा है और इसके अंदर से गुनगुनाता हुआ भौरा निकल रहा है। हे पार्वती, उधर देखो, शुभ्र चांदनी कल्प वृक्ष पर लटके हुए रेशमी वस्त्रों के साथ एकाकार हो गई है। जब जोर की हवा चलती है तभी चांदनी और वस्त्रों का भेद प्रकट होता है, क्योंकि वस्त्र वायु से हिलने लगते हैं और चांदनी ज्यों की त्यों रहती है। इस समय वृक्षों के नीचे पत्तियों के बीच में से होकर आने वाली चांदनी ऐसी प्रतीत होती है मानो फूल झरकर भूमि पर पड़े हुए हों। इस समय फूलों की पंखुड़ियों के समान इस बिखरी हुई चांदनी को तुम्हारे बालों में भी गुथा जा सकता है। हे सुमुखी, इस समय ये जगमगाती हुई तारिकाएं चंद्रमा के पास उसी प्रकार दिखाई पड़ रही है जैसे विवाह के उपरांत कोई कन्या पहले पहल घबराहट के साथ कांपती हुई अपने वर के पास पहुंचती है। हे पार्वती, तुम तो चंद्रबिंब की ओर आंखें लगाए देख रही हो, इससे तुम्हारे गालों पर चांदनी चढ़ती सी जा रही है। तुम्हारे ये गाल पहले ही पके हुए सरकंडे के रंग के समान शुभ्र हैं और स्वाभाविक आनंद से खिले से जा रहे हैं। यह गंधमादन वन की अधिष्ठात्री वन देवी तुम्हें यहाँ बैठे देखकर लोहितार्क मणि से बने पात्र में कल्प वृक्ष का आसव लेकर उपस्थित हुई हैं। वैसे तो हे विलासिनी, तुम्हारा मुख पहले से ही गीले केसर किसी गंध से युक्त है और नयन स्वभावतः ही मद से भरे और लाली लिए हुए है। यह आसव पीने पर भी तुम्हारी शोभा में और क्या वृद्धि कर पाएगा। फिर भी सखियों के प्रेम का निरादर नहीं करना चाहिए। लो, काम को उत्तेजित करने वाले इस आसव का पान कर लो। बड़े मधुर ढंग से यह कहते हुए महादेव ने पार्वती को आसव पिलाया। जैसे नियति के विचित्र कौशल से आम्र का वृक्ष वसंत में कुसुमित होकर सहकार बन जाता है, उसी प्रकार उस आसव को पीकर पार्वती के शरीर में जो परिवर्तन हुए उनसे वह और भी मनोहर हो उठी। कुछ ही देर में पार्वती, महादेव तथा आसव का मद इन दोनों के वशीभूत हो गई। महादेव उसे शयनागार की ओर ले चले। आसव के कारण उसे नींद सी आने लगी। महादेव के प्रति उसका प्रेम बढ़ गया और मद से उसके मुख पर लाली आ गई। पार्वती के नयन घूम रहे थे, उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी, मुख पर श्वेत बिंदु झलक आए थे और वह रह रहकर मुस्कुरा रही थी। महादेव कुछ देर तक तो उसे केवल देखते ही रह गए। पार्वती ने कटी में मेखला पहनी हुई थी और वह नितंबों के भार के कारण धीरे धीरे चल रही थी। उसे लेकर महादेव मणिमालाओं से बने हुए विलास भवन में पहुंचे। वहां वे अपनी प्रिया को साथ लेकर हंस के पंखों की श्वेत शैया पर लेट गए, जो देखने में गंगा की रेती के समान सुंदर दिख रही थी। उस बिस्तर पर लेटे हुए वे ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो चंद्रमा शरद ऋतु के मेघ पर विश्राम कर रहा हो।
जब प्रभात काल में स्वर्ण कमल खिलने लगे और किन्नर लोग आलाप ले लेकर उनके स्तुति गीत गाने लगे, तब देवताओं के पूजनीय महादेव जाग उठे। उस समय गंधमादन के वनों से बहता हुआ वायु आने लगा, जिससे मानसरोवर में तरंगे उठ रही थी। उस वायु का स्पर्श पाकर कमलों के समूह खिलते जा रहे थे। महादेव और पार्वती भी उस वायु का आनंद लेने लगे। इस प्रकार पार्वती के साथ दिन रात लगातार रहते हुए महादेव के 100 वर्ष इस प्रकार बीत गए जैसे एक ही रात बीती हो। परंतु उनकी आनंद भोग की इच्छा उसी प्रकार शांत नहीं हुई जैसे समुद्र की आग समुद्र की जलराशि से शांत नहीं होती। अब हम पढ़ते हैं 9वां व 10वां सर्ग। लेकिन इससे पहले दर्शकों को मैं कुछ बताना चाहूंगी कि कुमार संभव के 9 से 17 तक के सर्ग कालिदास के रचे हुए हैं या नहीं, यह विवाद का विषय होने के कारण हम इन सर्गों का केवल कथा सार ही दे रहे हैं, ताकि पुस्तक का तारतम्य बना रहे। तो आइए पढ़ते हैं 9वां व 10वां सर्ग, जो कि बहुत ही सार रूप में दिया गया है। जब महादेव पार्वती के साथ इस प्रकार आनंद में मग्न थे, उसी समय उनके कमरे में एक कबूतर घुस आया। महादेव पहचान गए कि कबूतर अग्नि है और वह लज्जा के कारण पार्वती से अलग हो गए। वे क्रुद्ध होकर अग्नि को कुछ दंड देते इससे पहले ही उसने अत्यंत विनीत भाव से बताया कि मैं इंद्र के आदेश से यहाँ आया हूँ। देवता प्रार्थना करते हैं कि आप अपना पुत्र उत्पन्न करें। महादेव ने पुत्र उत्पन्न करने का संकल्प किया। उन्होंने अपना वीर्य अग्नि को दे दिया। अग्नि ने उसे ले जाकर गंगा जल में डाल दिया। इस समय गंगा में 6 कृतिकाएं स्नान कर रही थी। यह वीर्य उनके पेट में जाकर गर्भ बन गया। उन्हें अपने पतियों से भय लगा और वे अपने अपने गर्भों को सरकंडों के जंगल में छोड़ आई। प्रारंभ हो रहा है 11वां सर्ग। कृतिकाओं ने सरकंडों के जंगल में अपने गर्भ छोड़ दिए थे। वे ऐसे तेजस्वी बन गए कि उनकी आभा सैकड़ों सूर्यों से भी अधिक थी और 6 मुखों के कारण वे ब्रह्मा से भी अधिक बड़े प्रतीत हो रहे थे। तब इंद्र आदि देवताओं ने विनय पूर्वक गंगा से अनुरोध किया कि उस शिशु का पालन पोषण करे। गंगा ने स्त्री का रूप धारण करके उस बालक को अमृत के समान अपना दूध पिलाना आरंभ किया। वह 6 मुखों वाला कुमार गंगा का दूध पीता हुआ बहुत तेजी से बढ़ने लगा। फिर बाद में 6 कृतिकाएं भी आकर उसकी सेवा करने लगी। तब उसका रूप कुछ और ही अद्भुत हो गया। उस दिव्य रूप वाले कुमार को देखकर अग्नि, गंगा और कृतिकाओं की आंखों में आनंद के आंसू भर आते थे और उनमें परस्पर यह विवाद होने लगता था कि यह मेरा पुत्र है। इन्हीं दिनों एक बार महादेव पार्वती के साथ मन के समान वेगवान विमान में चढ़े हुए आकाश में विचरण करते हुए उस ओर जा पहुंचे। 6 मुख वाले उस कुमार को देखकर महादेव और पार्वती की आंखें पुत्र वात्सल्य के कारण आंसुओं से छलछला आई। पार्वती ने महादेव से पूछा, यह दिव्य देह वाला अद्भुत बालक कौन है? यह किस सौभाग्यशाली का पुत्र है और इसकी माता कौन सौभाग्यवती है? ये अग्नि, गंगा और कृतिकाएं इसे अपना पुत्र बनाने के लिए क्यों इतना विवाद कर रही हैं? यह बालक इन्हीं में से किसी का पुत्र है या अन्य किसी देव, दैत्य, गंधर्व, सिद्ध या राक्षस का पुत्र है? पार्वती के इस कुतूहल भरे प्रश्न को सुनकर महादेव के मुख पर मुस्कान दौड़ गई और वे बोले, यह वीर पुत्र तुम्हारा ही है। तुम ही इसकी वीर माता हो। तुम्हारे अतिरिक्त और कौन ऐसा पुत्र उत्पन्न कर सकता है जो देवताओं का कल्याण करे? रत्न तो रत्नाकर से ही उत्पन्न होता है। इसके बाद महादेव ने पार्वती को कुमार के जन्म का संपूर्ण वृतांत सुनाया कि किस प्रकार कृतिकाएं अंत में उसे जंगल में छोड़ आई थी। सुनकर पार्वती को बड़ा आनंद हुआ और वह चट से विमान से उतरकर उस श्रेष्ठ पुत्र कुमार को अपनी गोद में लेने के लिए बेचैन हो उठी। जब पार्वती कुमार को अपनी गोद में लेने लगी तो आकाश में सब देवता सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर उसे प्रणाम करने लगे। गंगा, अग्नि और कृतिकाओं ने भी अपना विवाद बंद करके पार्वती को प्रणाम किया, परंतु पुत्र स्नेह से अधीर पार्वती का ध्यान उसकी ओर गया ही नहीं। पुत्र को पाकर कौन माता अपने आनंद में सुध-बुध नहीं खो बैठती। पुत्र को गोद में लेकर विस्मय और आनंद के मारे पार्वती की आंखों में आंसू भर आए। इसलिए अपने हाथों में लिए हुए पुत्र को भी कुछ देर तक तो वह देख ही नहीं पाई। केवल कलियों के समान कोमल अपने हाथ से पुत्र की देह को सहला सहलाकर वह अपूर्व आनंद का अनुभव करती रही। कुछ देर बाद जब वह कुमार उसे दिखाई पड़ा तो विस्मय और आनंद से उसका गला रुंध गया। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी और उसके हृदय में वात्सल्य का समुद्र उमड़ पड़ा। पुत्र को देखते हुए उसकी यह इच्छा होने लगी कि किसी प्रकार उसे 1000 नेत्र प्राप्त हो सकते। पुत्र को देखकर किस माता का मन तृप्त हो पाता है? अपने जिन हाथों से पार्वती प्रणाम के समय झुके हुए देवताओं और दैत्यों को उनकी पीठ छूकर आशीर्वाद दिया करती थी, उन्हीं से पूर्णिमा के चंद्रमा के समान उस बालक को उठाकर पार्वती ने अपनी गोद में बिठा लिया।
उस पुत्र को गोद में लेते ही उसके रोम रोम से वात्सल्य उमड़ने लगा। उसका हृदय आनंद के अमृत से भर उठा और उसके स्तनों से दूध की धार बहने लगी। जब कुमार जगन माता पार्वती के स्तनों से दूध पीने लगा, तब गंगा और कृतिकाएं बड़ी ईर्ष्या से उसकी ओर देखने लगी। महादेव की हृदयेश्वरी पार्वती अपने कमल के समान एक मुख से कुमार के 6 मुखों को बारी बारी चूमने लगी। वे ऐसे प्रतीत होते थे मानो उन 5 कमलों के बीच में से उनकी आभा ही छठा कमल बनकर फूट पड़ी हो। कुमार को गोद में लिए हुए पार्वती ऐसी सुंदर दिखाई पड़ रही थी मानो सुमेरु पर्वत पर उगी हुई स्वर्ण लता में फल लगा हुआ हो, या आकाश गंगा में कोई कमल खिल उठा हो, या पूर्व दिशा में पूर्णिमा का चंद्रमा उदित हुआ हो। पुत्र को लेकर पार्वती महादेव के हाथ का सहारा लेकर विमान पर चढ़ गई। उन दोनों को ऐसा चाव ही था कि कभी तो पार्वती उसे महादेव की गोद से उठा लेती और महादेव कभी उसे पार्वती की गोद से ले लेते थे। महादेव पार्वती के साथ कैलाश पर लौट आए और वहां ऊंचे पर्वत शिखरों पर बने महलों में बैठकर उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि पुत्र जन्म का उत्सव खूब धूमधाम के साथ मनाया जाए। पुत्र जन्म का उत्सव बड़े आनंद और धूमधाम से मनाया गया। शिव के गणों ने स्फटिक से बने महलों को रंग बिरंगे कपड़ों से और कल्प वृक्ष के फूलों और पत्रों से बनी सुनहरी बंधनवारों से सजाना प्रारंभ कर दिया। गणों ने जोर जोर से नगाड़े बजाने प्रारंभ कर दिए, जिनकी ध्वनि 10 दिशाओं में फैलकर पुत्रोत्सव की सूचना देने लगी। पार्वती के महल में गंधर्वों और विद्याधरों की स्त्रियां एकत्र होकर मंगल गीत गाने लगी थी। लोक माताओं ने आकर अपने हाथ से पार्वती के कुमार के मस्तक पर दूर्वा और अक्षत से तिलक किया। उस समय अंक्य, आलिंग्य और ऊर्ध्वर्क नाम के अनेक वाद्य बज रहे थे और अप्सराएं मधुर गीत गाती हुई, रसमग्न होकर हाव भाव प्रदर्शित करती हुई नृत्य कर रही थी। उस समय सुखद पवन बहने लगी, दिशाएं स्वच्छ हो गई, अग्नि का धुआं समाप्त हो जाने से उसकी चमक बढ़ गई, जल निर्मल हो उठा और आकाश भी मेघों से शून्य होकर स्वच्छ हो गया। जगह जगह शंख और दुदुम्बियां बजने लगी और देवता लोग भी विमानों द्वारा आकाश से फूल बरसाने लगे। इस प्रकार शिव और पार्वती के पुत्र जन्म के उत्सव पर समस्त चराचर संसार आनंदित हो उठा, परंतु तारकासुर की राजलक्ष्मी भय से सिहर उठी। उसके बाद वह बालक तरह तरह की मनोहर और विचित्र लीलाएं करता हुआ बढ़ने लगा। शिव और पार्वती उसे देखकर प्रसन्न होते थे और प्रेम से उन्मत्त होकर सुंदर मुख को बार बार चूमा करते थे। कभी वह कुमार लड़खड़ाकर गिरता, कभी खड़ा होकर सीधा चलता, कभी कांपने लगता और कभी अकड़कर चलता। उसकी इस प्रकार की गतियों को देखकर शिव और पार्वती फूले न समाते। वह बिना बात हंसा करता, जिससे उसका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान दिखाई पड़ने लगा। घर के आंगन में खेल खेलकर वह अपने सारे शरीर को धूल से भर लेता। उनकी गोद में बैठकर बार बार कुछ बोलता रहता, जिसका अर्थ समझ में नहीं आता था, फिर भी उससे माता पिता का आनंद बढ़ता ही था। कभी वह शिव के वाहन बैल के सींगों को पकड़ता और कभी पार्वती के सिंह की गर्दन को के बालों को सहलाता। कभी वह भृंगी की चोटी पकड़कर खींचने लगता। यह देख देख कर शिव और पार्वती खूब प्रसन्न होते। कभी वह मुंह खोलकर 1, 9, 2, 10, 5, 7 इस प्रकार शिव के कंठ में पड़े हुए नागों के दांतों की पंक्ति को उत्सुकता के साथ गिना करता था। कभी शिव के कंठ में पड़ी मुंडमाला के मुखों में से मोती समझकर वह दांत उखाड़ने का यत्न करने लगता। कभी वह शिव के सिर पर बहने वाली गंगा की धारा में अपना हाथ डाल देता और जब ठंड के कारण उसकी उंगलियां सुन्न होने लगती, तो वह उन्हें शिव के धधकते हुए तीसरे नेत्र के सामने रखकर फिर गर्म कर लेता। जब कभी शिव कुछ कंधा झुकाकर बैठे होते और उनके जटाजूट के साथ साथ चंद्रमा की कला भी नीचे को लटक आती, तो वह उसे कुतूहल के साथ बड़ी देर तक चूमता रहता। पुत्र की इन सुंदर और मनोरम बाल क्रीड़ाओं को देखते हुए शिव और पार्वती को यह सुध भी न रही कि दिन और रात किस प्रकार बीतते चले गए। वह कुमार इस प्रकार की लीलाएं करता हुआ 6 दिन में ही पूर्ण बुद्धिमान और युवा हो गया। 6 दिन में ही उसे सब शास्त्रों और शास्त्र विद्याओं का पूरा ज्ञान हो गया। तो हमने कुमार संभव के 11 सर्ग समाप्त कर लिए हैं। दर्शकों से निवेदन है कि अगर उन्हें चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें कि आप आगे किस प्रकार की और कौन सी पुस्तक सुनना पसंद करेंगे। हम उन्हें अवश्य सुनाएंगे। और मैं अपने दर्शकों को और श्रोताओं को बताना चाहूँगी कि यह वीडियो केवल ज्ञान व शैक्षिक उद्देश्यों के लिए ही है। वही पढ़ा गया है जो किताब में लिखा हुआ है। कुमार संभव कालिदास की रचना है, जो महाकवि के नाम से जाने जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद।